ओम शांति। सुनते हैं 11 जनवरी 77 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है स्वयं का परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार। आज प्यारे बाप दादा ने संपूर्णता को पाने के लिए मंत्र दिया। वह कौन सा मंत्र है? नेक्स्ट, बाबा ने कौन से पाठ की कमी के कारण सेंसिबल तो बने लेकिन एसेंस कम रहा। और बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी के ग्रुप को कौन सा पान का बीड़ा उठाना है और उसका सहज साधन कौन सा है। नेक्स्ट, बाबा ने बाप समान बनने के लिए कौन सी एक बात में समान बनना जरूरी है। आज वंडरफुल बाबा ने बात सुनाई इस मुरली में। पार्लियामेंट कौन सी है और विधानसभा कौन सी है? तो आओ सुनते हैं 11 जनवरी 77 की मुरली। स्वयं का परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार। स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने की युक्ति बताते हुए अव्यक्त बाप दादा बोले। क्या बोले? बाप दादा अपनी फुलवाड़ी को देख भी रहे हैं और सदा देखते भी रहते हैं। फुलवाड़ी से लेकर अमृत वेले से लेकर फुलवाड़ी को देखते हैं। आज भी बाप दादा फुलवाड़ी को देख रहे थे कि हर एक किस प्रकार का, कितना खुशबूदार और कैसा रंग रूप वाला फूल है। रंग रूप खुशबू आदि सभी में संपन्न हो ऐसे बहुत थोड़े से चुने हुए फूल देखे। रंग रूप अर्थात सेंसिबल तो हैं और खुशबू वाले एसेंसफुल हैं। मेजॉरिटी, अब रिजल्ट सुनिए बाबा से, मेजॉरिटी सेंसिबल है, एसेंसफुल बहुत थोड़े हैं। सेंस के आधार पर सेवाधारी तो बन गए लेकिन रूहानी सेवाधारी बने ऐसे कम हैं। कारण, अब सुनिए कारण बड़े ध्यान से। जैसा बाप निराकार सो साकार बन सेवा का पार्ट बजाते, वैसे बच्चों को इस मंत्र का यंत्र भूल जाता। अभी अभी निराकारी और अभी अभी फिर साकारी, कि हम भी निराकार सो साकार रूप में पार्ट बजा रहे हैं। निराकार सो साकार ये दोनों स्मृति साथ साथ नहीं रहती हैं। सदा ये मंत्र याद रहे, निराकार सो साकार ये पार्ट बजा रहे हैं। यह साकार सृष्टि, साकार शरीर स्टेज है। स्टेज और पार्टधारी दोनों अलग अलग हैं। पार्टधारी स्वयं को कब स्टेज नहीं समझते। स्टेज आधार है, पार्टधारी आधार मूर्त हैं, मालिक हैं। इस शरीर को स्टेज समझने से स्वयं को पार्टधारी स्वतः ही अनुभव करेंगे। तो कारण क्या हुआ? स्वयं को न्यारा करना नहीं आता है। सदैव यह समझकर चलो क्या कि मैं विदेशी हूँ। हर एक बच्चा क्या समझ के चले? मैं विदेशी, प्राय देश और पुराने शरीर में विश्व कल्याण का पाठ बजाने के लिए आया हूँ। तो पहला पाठ कमजोर होने के कारण सेंसिबल तो बने लेकिन एसेंस कम है। रूप रंग है लेकिन खुशबू अविनाशी और फैलने वाली नहीं है। इसलिए अभी फिर से बाप दादा को पहला पाठ रिपीट करना पड़ता है। सेकंड में स्वयं का परिवर्तन सहज करेंगे। पहले अपने आप से पूछो कि स्वयं के परिवर्तन में कितना समय लगता है। कोई भी संस्कार, स्वभाव, बोल व संपर्क यथार्थ नहीं लेकिन व्यर्थ है। तो व्यर्थ को परिवर्तन कर श्रेष्ठ बनाने में
कितना समय लगता है? सूक्ष्म संकल्पों को, संस्कारों को जो सोचा और किया, चेक किया और चेंज किया, ऐसी तेज स्पीड की मशीनरी है। वर्तमान समय ऐसे स्वयं की परिवर्तन की मशीनरी फास्ट स्पीड की चाहिए, तभी विश्व परिवर्तन की मशीन तेज होगी। अभी स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं के सोचने और करने में अंतर है। सोचते बहुत हैं, रूरवाहन के समय वायदे भी बहुत करते हैं, आज से बदल कर दिखाएंगे, आज ये छोड़कर जा रहे हैं, आज ये संकल्प करते हैं, लेकिन कहने और करने में अंतर है। सोचने और करने में भी अंतर है। ऐसे विनाश के निमित्त बनी हुई आत्माएं सोचती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं। तो आप बाप समान बनने के पहले इस एक बात में समान बनो, अर्थात स्वयं के परिवर्तन करने की मशीनरी तेज करो। इस अंतर को मिटाने का मंत्र व यंत्र सुनाया कि साकार सो निराकार में पार्ट बजाने वाले हैं। इस मंत्र से सोचने और करने में अंतर को मिटाओ, यही आवश्यकता है। समझा? अब क्या करना है? स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। स्वयं को संपन्न करो तो विश्व का कार्य संपन्न हो ही जाएगा। विश्व परिवर्तन की घड़ी तो आप हो ना। अपने आप में नहीं देखो कि बेहद की रात समाप्त होने में कितना समय है। संपूर्णता का सूर्य उदय होना अर्थात रात अंधकार समाप्त होना। बाप से पूछते हो अथवा बाप आपसे पूछे, आधार मूर्त तो आप हो ना। अच्छा, फिर आगे बाबा दीदी के साथ विनाश की डेट का पता है? कब विनाश होना है? जल्दी विनाश चाहते हो वा हाँ और ना की चाहना से परे हो? विनाश की बजाय स्थापना के कार्य को संपन्न बनाने में सभी ब्राह्मण एक ही दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाएं तो परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। जैसे विनाश की डेट में सभी एकमत हो गए ना, वैसे कोई भी संपन्न बनने की विशेष बात लक्ष्य में रखते हुए और डेट फिक्स करो, होना ही है, तब संपन्न हो जाएंगे। अभी संगठित रूप में एक ही दृढ़ संकल्प परिवर्तन का नहीं करते, कोई करता है तो कोई नहीं करता, इसलिए वायुमंडल पावरफुल नहीं बनता। हाँ, माइनॉरिटी होने कारण जो करता है उसका वायुमंडल में प्रसिद्ध रूप से दिखाई नहीं देता। इसलिए वैसे प्रोग्राम बनाओ जो ऐसे विशेष ग्रुप का कर्तव्य विशेष हो, दृढ़ संकल्प से करके दिखाना। अब ऐसा तीव्र पुरुषार्थियों का ग्रुप बने जो ये पान का बीड़ा उठाए। ध्यान से सुनना, क्या कि जो कहेंगे वही करेंगे, करके दिखाएंगे। जैसे शुरू में बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की कि मरेंगे मिटेंगे, सहन करेंगे, मार खाएंगे, घर छोड़ देंगे, लेकिन पवित्रता की प्रतिज्ञा सदा कायम रखेंगे। ऐसी शेरनियों के संगठन ने स्थापना में कार्य में निमित्त बन करके दिखाया। कुछ सोचा नहीं, कुछ देखा नहीं, करके दिखाया। वैसे ही अब ऐसा ग्रुप चाहिए जो लक्ष्य रखा उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए सहन करेंगे, त्याग करेंगे, बुरा भला सुनेंगे, परीक्षाओं को पास करेंगे, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करके ही छोड़ेंगे। हाँ, ऐसे ग्रुप सैंपल बने, तब उनको और भी फॉलो करें, जो आदि में सो अंत में
ऐसे मैदान में आने वाले, जो निंदा स्तुति मान अपमान सभी को पार करने वाले, ऐसा ग्रुप चाहिए। कोई भी बात में सुनना व सहन करना, किसी भी प्रकार से यह तो करना ही होगा। कितना भी अच्छा करेंगे लेकिन अच्छे को ज़्यादा सुनना सहन करना पड़ता है। अब सुनिए पार्लियामेंट की बात बाबा क्या सुनाते। जैसे वह पार्लियामेंट बनाते हैं ना, यह फिर संपन्न बनने की पार्लियामेंट हो, नई दुनिया नया जीवन बनाने का विधान बनाने वाली विधानसभा हो। वाह वाह वाह। अब देखेंगे कौन सा ग्रुप बनाते हैं। हाँ, विदेशी भी ऐसा ही ग्रुप बनाना। तो सभी पांडव कल्प पहले की तरह अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त होते हुए देह अभिमानी से पूर्ण रीति से गल गए हैं। जैसे पांडवों को दिखाते हैं कि पहाड़ों पर गल गए अर्थात समाप्त हुए, ऐसे देह अभिमान की स्थिति में समाप्त हो गए। अभी पूरे पांडव समान मरजीवा नहीं बने। मरजीवा अर्थात देह भान से मरना। अब बड़े ध्यान से सुनना बाबा क्या कहते हैं। तीव्र पुरुषार्थ का सहज साधन है दृढ़ संकल्प। देही अभिमानी बनने के लिए भी दृढ़ संकल्प करना है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। संकल्प में दृढ़ता नहीं तो कोई भी बात में सफलता नहीं। कोई भी बात में जब दृढ़ संकल्प रखते हैं तब ही सफलता होती है। दृढ़ संकल्प वाले ही माया जीत होते हैं। माया से हार खाने वाले तो नहीं हो ना। जब माया को परखते नहीं तब ही धोखा खाते हैं। परखने वाला कभी धोखा नहीं खा सकता। लकी हो जो प्राप्ति से पहले वर्षा लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। जब खुशियों के सागर बाप के बने तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अप्राप्ति क्या है जो खुशी गायब होती है। जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ खुशी होती है। तो अल्पकाल की प्राप्ति वाले भी खुश होते हैं, तो सदा काल की प्राप्ति वालों को सदा खुश रहना चाहिए। कभी कभी खुशी में रहेंगे तो अंतर क्या हुआ। ज्ञानी अर्थात सदा खुश रहना और अज्ञानी अर्थात कभी कभी खुश तो सदा खुश रहने का दृढ़ संकल्प करके जाना। अच्छा, ओम शांति। तो आज प्यारे बाबा ने कितनी सुंदर बातें बताई। तीव्र पुरुषार्थ का सहज साधन दृढ़ संकल्प, और मरेंगे मिटेंगे, सहन भी करेंगे, सुनेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो ये बाबा ने आज हम सबको मुरली में बड़े दृढ़ संकल्प कराए। अच्छा, ओम शांति।